conservative, at least at this point. ये हो गई वो नायका से। और ध्यान रखिएगा सारी न्यू एज कंपनी रीसेंट लिस्टिंग, न्यू एज ही नहीं रीसेंट लिस्टिंग, कस्टमर एसजीएस का लॉक इन खुला, स्टॉक 5% गिर गया। आज भी कुछ लॉक इन खुल रहे हैं, आगे डिटेल शेयर कर दूंगा। ये सारी जो रीसेंट लिस्टिंग्स हैं सब रडार पे आती हुई। लेकिन कल रिजल्ट आया सीमेंस का, बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए थे, क्योंकि सीमेंस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सितंबर एंडिंग है, तो उसके Q4 उसके एनुअल रिजल्ट सामने आए। हर्षदा, परफॉर्मेंस कैसी रही? अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो अच्छी है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस के सामने देखते हैं तो निराश किया है कंपनी ने। तो मुनाफे का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर आएगा, 381 करोड़ या फिर 382 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। ये उल्टा आपने साइन दिखा दिया है प्रोड्यूसर साहब, ये 21% बढ़ा है आंकड़ा। एक्सपेक्टेशन हालांकि 440 करोड़ का था। रेवेन्यू में 11.5% तक की वृद्धि है, 4,657 करोड़ का रेवेन्यू, यहां पर 5,100 करोड़ का अनुमान था। अब आप एबिटा लेवल पर भी देखेंगे तो 516 करोड़ का एबिटा आया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 621 करोड़ का, तो वहां पर मिस है, लेकिन 16% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12% के आसपास आएंगे, 11% के करीब ही आए हैं। अच्छा, चौथी तिमाही में कंपनी के हाथ 4,000 करोड़ के नए ऑर्डर लगे। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि ऑर्डर बैकलॉग जो है वो 17,183 करोड़ का है। ग्रोथ कहां पर देखने को मिली है? स्मार्ट इंफ्रा, मोबिलिटी और डिजिटल इंडस्ट्री सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है, वहां पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन पावर बिजनेस में थोड़ा सा मार्जिन्स में दबाव देखा गया। हाँ, तो ये है सीमेंस। ऐसे देखने में नंबर्स अच्छे, पर स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो खासा डिसअपॉइंटमेंट। रेवेन्यू पे, एबिटा पे, मार्जिन्स पे और इंटर्न मुनाफे पे ऊपर से नीचे डिसअपॉइंटमेंट है। जो स्ट्रीट के एग्रेसिव टारगेट्स थे, एक्सपेक्टेशंस थी। सीमेंस की चार्ट, सचिन आप देखिए जरा, कल अच्छे बाजार में भी ये स्टॉक सल्की कर रहा था दिन भर, उन नंबर से पहले कुछ ठंडा ही कामकाज हो रहा था। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी, यहाँ पर एक ऑनगोइंग करेक्टिव वेव है, एंड इनफैक्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी अच्छी तरह डिफाइंड है, लगभग अराउंड 2880 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेंड नहीं होता, आई थिंक तब तक मेजर अपमूव यहाँ पर ट्रिगर नहीं होनी चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से इसने एक स्विंग बनाया था 2660 के आसपास का, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 2630 के आसपास, तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर दायरे में और थोड़े दिन ऑस्किलेट होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी अपमूव आती है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 2930 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए। लगभग